समझ के हमला खुद कुछ बढ़ गए फटे के नीचे, गुब्बारा चौक में बच्चों का जब पाटा अचानक। वाह 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 वाह। खालिद मसूद खान पाकिस्तान के नामवर शायर और कॉलम निगार हैं। आपको अगर पाकिस्तान में मज़ाहिया शायरी का बेताज बादशाह कहा जाए तो बेजाना होगा। आपको उर्दू, पंजाबी और अंग्रेज़ी ज़बान की इम्तिज़ाज से खूबसूरत और दिलचस्प शायरी तख्लीक करने का हुनर आता है। बैठकर चुबारे पर ठंडी आहें भरता है, तुमसे लाख चंगा है, कुछ ना कुछ तो करता है। आपका ताल्लुक़ मुल्तान से है। आपने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की और 1997 में रोज़नामा ख़बरों में माठा कॉलम के नाम से बाकायदा कॉलम निगारी का आगाज़ किया। आपने बहुत से अखबारात जैसे एक्सप्रेस और साफ और रोज़नामा जंग में भी लिखा। आप पाकिस्तान के मसाइल और हुक्मरानों की लापरवाहियों पर हंसते हंसते चोट कर जाते हैं, जिनसे ना सिर्फ लोग महजूज होते हैं बल्कि नसीहत भी हासिल करते हैं। काफी दिन से लगता था कि कल फड़काया आज फड़काया, हाकम ने इंसाफ के डर से सब तो बड़ा जज फड़काया। बहुत अच्छी बहुत अच्छी। आइए मिलते हैं खालिद मसूद खान से। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आपको इस इंट्रोडक्शन से अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किन साहब की बात कर रहा था। इतने मज़ेदार, मज़ाहिया और बहुत ही कॉन्शियस और पेट्रियाटिक इंडिविजुअल मेरे साथ बैठे हैं। जी खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। उम्मीद है कि आपकी इंट्रोडक्शन हमने वी डिड जस्टिस टू इट कि एक लेवल की थी जो आपको मैच करती है। नहीं, बहुत मतलब जाम में और बड़ा अच्छा करवाया आपने तारुफ। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि शायद उन्होंने कुछ थोड़ा सा एग्जैजरेट किया है। अच्छा हम तो भी ढील खींच रहे थे, आपने छोड़ने की बात कर दी। तो मुझे सबसे पहले ये सवाल का जवाब दीजिए कि माशाल्लाह आपकी इस तरह की बैकग्राउंड से और इतने सारे कामों से आप अपनी शनाख्त किस तरह करते हैं? क्या आप एक शायर हैं या कॉलमिस्ट हैं या पॉलिटिकल कॉलमिस्ट हैं? हाउ डू डिफाइन योरसेल्फ? देखें, उसमें यह है कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि मेरी जो पहली शनाख्त है बुनियादी जी, वो तो एक मिजाज शायर की ही है। आपके एक दोस्त हमारे साथ लाइन पे हैं, उनसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम गज़नफर साहब, क्या हाल है आपके? गज़नफर साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो गज़नफर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल खैरियत। आपके दोस्त हमारे साथ बैठे हैं, हमें पहले ये बताइए कि दोस्ती किस तरह की निभाते हैं ये? नहीं, दोस्ती बहुत अच्छी निभाते हैं। खालिद का शुमार उन दोस्तों में होता है जिनकी दोस्ती पे मैं फख्र कर सकता हूँ। वेरी गुड सर। आप मुझे ये बताइएगा कि बतौर दोस्त आप इनको कितने अरसे से जानते हैं? ये जी दोस्ती कोई कम से कम इसको 20-22 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी कि आप खुद दोनों 30 साल के तो हैं, 8 साल के थे जब मुलाकात हुई। मुझे कोई बताइए कोई ऐसा कोई वाकया जिसमें इनकी जो पर्सनालिटी है साफ नजर आई है और इन्होंने आपको कभी मुश्किल में इस तरह इनकी पर्सनालिटी ने आपको निकाला हो? निकाला तो नहीं, इन्होंने मुश्किल में डाला है मुझे हमेशा। और मुझे मौका मिला खालिद के साथ बहुत सारे जगहों पे बैरून मुल्क सफर करने का, मुशायरों में इकट्ठे हम जाते रहे। ये उर्दू वाला सफर है कि अंग्रेजी वाला सफर है? ऐसा भी हुआ कि बाद ऑर्गेनाइजर मेरे जानने वाले थे और खालिद को, लेकिन बाद में खालिद की ज्यादा उनसे दोस्ती होगी। लेकिन ऐसे वाकयात भी हुए मेरे साथ इनके कि ये उन ऑर्गेनाइजर्स के साथ अपनी उस्ताद तबा के बायस, अपने मजाज के बायस लड़ पड़ते थे, झगड़ पड़ते थे। और जिससे मैं इसे कहता था कि यार देखो हम गेस्ट हैं, हम मेहमान हैं, हम शायद फिर भी आए यहाँ पे। लेकिन वो एक ऐसे माहौल में, एक ऐसी फजा में ये सब कुछ चलता था जिसमें मजाक भी था, लतीफे भी थे, गपशप भी थी, और वो भी समझते थे खालिद की बातों को, खालिद के मजाज को। हम चाहेंगे कि आपने, क्योंकि एक बड़ी जबरदस्त हमने बात की, आप बड़े कॉन्शियस भी हैं और बहुत पॉलिटिकली अवेयर भी हैं, और वो एक शेर जो आपने उस मौके पे दिया था जब चीफ जस्टिस को उतारा गया था, उससे बज़ाहिर ये नज़र आया है कि आपकी मज़ाहिया अंदाज में भी एक बड़ा संजीदा मौजू होता है, और हम चाहेंगे आप ज़रूर हम सबके साथ वो शेयर करें।
میں سنا دیتا ہوں جی. میں عرض کرتا ہوں کہ ہر ڈاڈے نے اس لمانی قوم کو دب تے رج پھڑکایا, ارباں پتی وزیروں نے سرکاری خرچ پہ حج پھڑکایا, کافی دن سے لگتا تھا کہ کل پھڑکایا آج پھڑکایا, حاکم نے انصاف کے ڈر سے سب تو بڑا جج پھڑکایا. بہت زبردست. اور اس میں اصل بات یہ کہ انصاف کے ڈر سے, جج انصاف کے لیے ہوتا ہے لیکن یہاں انصاف کے ڈر سے کہ انصاف نہ کرے. ایک اور کالر ہیں جو آپ سے بات کرنا چاہیں شاید. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب, کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں عدیل بول رہا ہوں پنڈی سے. جی عدیل صاحب بتائیے. جی سر, میں نے ان سے مسعود خالد صاحب کو سلام دعا کرنی تھی. میری یہ کافی فیوریٹ شاعر ہیں. ضرور ضرور. تو ان سے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کی ایک غزل ہے جو نظم ہے, سوری, وہ جو کڑی کے جب ہم کو لالا پیڑا لگتا ہے, تو وہ مجھے کافی پسند ہے. کہ یہ سنا سکے تو ان کا کائنڈلی ویری. بالکل سناؤں گا جی, بالکل سناؤں گا, بالکل سنائیں گے جی سر. تھینک یو سو مچ. ابھی سنا دیتا ہوں. وہ ہے کہ ہم کو ٹھنڈا میٹھا پالا پیڑا لگتا ہے, ہم کو ٹھنڈا میٹھا پالا پیڑا لگتا ہے, جویں کپا میں کٹا کالا پیڑا لگتا ہے, سالم ٹانگا کر کے بندہ اس کے کار جب پہنچے, اگیوں بوئے پر ہو تالا پیڑا لگتا ہے, منڈے کھنڈے بے شک ہم کو چاچا تایا کہہ لیں, کڑی کہے گر ہم کو لالا پیڑا لگتا ہے, ہم کو اس کی نکی سالی چنگی لگتی ہے, اس کا چپڑ کدو سالا پیڑا لگتا ہے. اس شعر کے پیچھے کوئی انسپریشن تھی آپ کی؟ نہیں, یہ تو ایک پورا آپ دیکھیں نا ہمارا سینیریو ہے پورے کنٹری کا, پورے معاشرے کا. تو مطلب شاعر کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ہر تجربے سے خود گزرا ہو. اچھا, یہ پک گئے اپنے آپ کو. اس بریک کے بعد ہم ان سے ایک اور شعر سنیں گے. خالد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کہیں نہ جائے گا. ایک اور بہت ہی مزاحیہ شعر آنے والا ہے.